हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th सब्जेक्ट संस्कृत। आज हम वीडियो बना रहे हैं 31B और हमारा जो लेसन है वो चल रहा है 5 यानी वाक्यली वाला पार्ट चल रहा है बेटा, पहेलियाँ। इससे पिछले वीडियो हमने अब तक हम 8 पहेलियों का अर्थ, उसका हिंदी अनुवाद, उन पहेलियों का सार और उनके उत्तर हम पढ़ चुके हैं और साथ साथ में संस्कृत की व्याख्या जो भी आपके एग्ज़ाम में आती है वो भी हम पढ़ चुके हैं और आपको समझ भी आया होगा बेटा, क्योंकि ये टॉपिक हम क्लास 9 से पढ़ रहे हैं। तो देखिए हम शुरू करते हैं आज का जो लेसन में जो नवा ये पॉइंट है, यानी कि नवी जो पहेली है ये देखते हैं। वृक्ष अग्रवासी न च पक्षी राज है, त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी, त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्ध योगी, जलम च विभ्रन्न घटो न मेघ है। देखो बेटा, यहाँ ये जो पहेली है ये मैंने बताया था आपको, दो तरह पहेली होती है, स्वपदोत्तर पहेली और एक होता है अस्वपदोत्तर पहेली। तो यहाँ पर ये अस्वपदोत्तर पहेली है, यानी इसका आंसर इसमें नहीं है, हमें अलग से ढूंढना होता है। ठीक है बेटा, तो इसका हम अर्थ करना शुरू करते हैं। देखिए ध्यानपूर्वक। वृक्ष अग्रवासी, वृक्ष पेड़ का, अग्र यानी होता है सबसे आगे वाला भाग, अर्थात सबसे ऊपर, वासी निवास करने वाला हूँ। पेड़ में या पेड़ के सबसे ऊपर वाले भाग पर निवास करता हूँ। लेकिन न पक्षी राज, लेकिन पक्षी राज है, पक्षी यानी पक्षियों का राज यानी राजा, पक्षियों का राजा क्या है? पक्षी राजा कौन है बेटा, पता होगा आपको? गरुड़। लेकिन मैं पक्षियों का राजा गरुड़ नहीं हूँ। त्रिनेत्रधारी, त्रि यानी तीन, नेत्र यानी आँख और धारी यानी धारण करने वाला, तीन आँख धारण करने वाला या तीन आँखों वाला हूँ। लेकिन न शूलपाणी, लेकिन शूलपाणी का अर्थ है भगवान शिव। शूलपाणी, पाणी होता है हाथ और शूल यानी होता है त्रिशूल। जिसके हाथ में त्रिशूल हो वो कौन है बेटा? भगवान शिव। अर्थात ये बहुब्री समास का उदाहरण भी है। ठीक है बेटा? हाँ जी बेटा। तो तीन आँखों वाला हूँ लेकिन भगवान शिव नहीं हूँ। त्वग वस्त्रधारी, त्वग यानी छाल के, वस्त्रधारी कपड़े पहनता हूँ, छाल के कपड़े धारण करता हूँ या पहनता हूँ। लेकिन न सिद्ध योगी, लेकिन ऋषि मुनि नहीं हूँ या योगी नहीं हूँ। जलम च विभ्रन्न घटो न मेघ है, जलम जल से, विभ्रन्न भरा हुआ हूँ, जल से भरा हुआ हूँ या जल धारण करता हूँ। लेकिन न मैं घटे, लेकिन न तो मैं घड़ा हूँ, और न मेघ है चैनी और न मेघ है न ही बादल हूँ। तो बताओ मेरा नाम क्या है? वापस सुनो। पेड़ के सबसे ऊपर भाग, पेड़ के सबसे ऊपर वाले भाग का निवासी हूँ या पेड़ के सबसे ऊपर वाले भाग पर रहता हूँ, लेकिन पक्षियों का राजा गरुड़ नहीं हूँ। तीन आँखों वाला हूँ लेकिन भगवान शिव नहीं हूँ। छाल के वस्त्र पहनता हूँ या धारण करता हूँ, लेकिन मैं ऋषि मुनि या सिद्ध योगी नहीं हूँ। और जल से भरा हूँ, लेकिन न तो मैं घड़ा हूँ और न ही मैं बादल हूँ। बताओ मैं कौन हूँ? तो देखो बेटा, इसका आंसर क्या आएगा? नारियल, यानी नारिकेलम। नारिकेलम संस्कृत शब्द है और इसका हिंदी अर्थ है बेटा नारियल। देखो कैसे, अब मैं पहले समझाता हूँ उत्तर के अनुसार कि पेड़ का सबसे ऊपर का वासी हूँ। देखा होगा आपने, नारियल का जो पेड़ होता है, नारियल सबसे ऊपर लगा होता है ऊंचाई पर। तो लेकिन वो पक्षी का राजा नहीं है, एक फल है। तीन आँखों वाला है, जब उसको छीलते हैं, उसके आँख पर जो आवरण है, उसका छिलका जो है उसको हटाते हैं, तो देखा होगा नीचे वाले भाग में तीन बिंदु लगे होते हैं, तो वो तीन आँखें हो गई उसकी, लेकिन वो भगवान शिव नहीं है। तीसरा है वल्कल वस्त्र पहनता है, छाल के वस्त्र पहनता है। देखा होगा नारियल के ऊपर छाल होती है, यानी एक ब्राउन कलर से रेशे से होते हैं बाल टाइप में, जैसा देखा होगा आपने। तो वल्कल यानी छाल के वस्त्र पहनता है, लेकिन सिद्ध मुनि या ऋषि मुनि नहीं है। और जल से भरा है, देखा होगा आप नारियल के अंदर पानी भरा होता है, तो न तो वह घड़ा है और न ही वह बादल है। अर्थात इसका उत्तर क्या होगा बेटा? नारियल। तो आपको लिखना कैसे होगा इसका? सर्वप्रथम आप ये पहली लिखोगे पूरा, फिर आप डालोगे इसमें पहेली,
वही लिखा, अंडरलाइन किया, एरो लगाया, फिर लिखना है आपको कि पेड़ के सबसे ऊपर का वासी है लेकिन पक्ष का राजा गरुड़ नहीं है, 3 आंखों वाला लेकिन भगवान शिव नहीं है, सबसे क्वेश्चन मार्क लगाना है। छाल के वस्त्र पहनता लेकिन ऋषि मुनि नहीं है, और जल से भरा है लेकिन ना तो वह घड़ा है और न ही बादल है, तो बताओ मैं कौन हूँ, क्वेश्चन मार्क। ये तो पहली हो गई। फिर नीचे डालेंगे हम उत्तर, अंडरलाइन करेंगे, एरो लगाएंगे और उसमें लिखेंगे नारियल। समझ आ गया बेटा? इस प्रकार हमें उत्तर में नारियल लिखकर और फिर कंप्लीट करना है। तो समझ आ गया आपको? इसमें शब्दार्थ हैं, ये आपको लर्न करना है। इसके बाद में हिंदी अर्थ मैंने आपको समझा ही दिया किस प्रकार करना है, ये आपको HW में करना है। ठीक है बेटा? इसके बाद सह प्रसंग संस्कृत व्याख्या है, जिसमें प्रसंग लिखा है, इसमें आगे हम सह और जोड़ देंगे तो मिलकर हो जाएगा सह प्रसंग। अंडरलाइन करके एरो लगा के लिखेंगे कि श्लोको अयम अस्माकं स्पंदना इति पाठ्यपुस्तकस्य वाक्यलिति पाठात् उद्धृतः। अस्मिन् श्लोके कवि नारिकेलफलस्य वैशिष्ट्यम वर्णयन उत्तरम इच्छति। तो यहाँ पर आपको ये इस लेसन के बारे में कंप्लीट दर्शाना है। तो बेटा सहप्रसंग होता क्या, ये तो आपको पहले बता चुका हूँ। यानी सहप्रसंग क्या लिखना होता है कि जो श्लोक है या गद्यांश है या नाट्यांश है, ये कौन से बुक से लिया गया, यानी पुस्तक का नाम लिखना होता है बेटा। फिर हमें पाठ का नाम लिखना होता है, और इसके अंदर जो श्लोक या गद्यांश पद्यांश जो भी दिया है, इसमें कवि क्या कहना चाहता है, इसका हमें सार प्रस्तुत करना होता है। ठीक है बेटा? इसके बाद ये व्याख्या है, इसके आगे हम डालेंगे संस्कृत, और दोनों को ऐड करके अंडरलाइन करेंगे, एरो लगा के लिखेंगे कि अहम वृक्षस्य अग्रभागे निवसामि परम च खगराज गरुड़नास्मि अयम त्र्यंबके सन अपि शिवे नास्मि अहम वल्कल वसनानि धारयामि परम च कोऽपि सिद्ध योगी नास्मि अहम गर्भे जलम ददामि परम च घट मेघ च अपि नास्मि तदा कथयत को अहम। तो नीचे उत्तरम क्या लिखेंगे बेटा? उत्तरम बनेगा नारिकेल फलम, और नारिकेल फलम का अर्थ क्या होता है? नारियल। तो इस प्रकार आपको यहाँ कंप्लीट करना है, और ये आपको वर्क करना जो है बेटा, ये भी होमवर्क कॉपी में कंप्लीट करना है। तो आपको आज जो समझाया इस वीडियो में समझ में आया होगा। तो जो वर्क दिया गया है इसे आप कंप्लीट रूप से पूरा करेंगे बेटा। तो आज की वीडियो बस इतना ही। ओके स्टूडेंट्स।